Hello guys, welcome back to our channel. My name is Archie, and with this video we are starting chapter 2nd of our class 12th NCERT psychology for CUT UG 2025. This video you can also watch for your class 12 boards. ठीक है, तो इस चैप्टर में we will talk about self and personality. ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है and this chapter will give you very deep insights about your personality. तो बहुत अच्छे से हम लोग ये चैप्टर समझने वाले हैं and this is part 1. So what all we will study? The contents, introduction, self and personality, concept of self, self क्या होता है, self को as an subject and self को as an object हम लोग कैसे देखते हैं, what are the various kinds of self. ठीक है, तो सबसे पहले introduction. We often observe our own and others behavior to understand how we act differently in the same situation. ठीक है, मतलब let's understand with the help of an example. हम लोग let's say यू एंड योर फ्रेंड, तुम दोनों ने ही अपने क्लास के रूल्स ब्रेक कर दिए एंड नाउ यू हैव बीन कॉल्ड बाय योर टीचर. क्लास टीचर ने तुमको बुलाया एंड नाउ यू आर गेटिंग स्कोल्डेड. तुम लोग को डांट पड़ रही है. ठीक है, अब तुम लोग को डांट पड़ रही है. ठीक है, और उस सेम सिचुएशन में तुमने क्या करा, तुमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा. यू रिस्पॉन्डेड विद कामनेस. ठीक है, यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक, यू रियलाइज योर मिस्टेक एंड तुमने यू सेड सॉरी टू योर टीचर कि हाँ नाउ आई विल नॉट डू इट अगेन. ठीक है, आई विल बी डिसिप्लिन. बट इन द सेम सिचुएशन तुम्हारे फ्रेंड ने किस तरीके से रिएक्ट करा. ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द टीचर कि नहीं ऐसे कैसे, आई एम नॉट द ओनली वन जो ये करता है, देयर आर अदर किड्स ऑल्सो, वो भी रूल ब्रेक करते हैं, बट वाई यू आर स्कोल्डिंग मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सेम सिचुएशन में हमने देखा कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ और था एंड तुम्हारे फ्रेंड का बिहेवियर कुछ और था. एंड जब नाउ व्हेन यू आर मूविंग बैक टू योर क्लासरूम, यू आर नाउ ऑब्जर्विंग, यू आर नाउ रियलाइजिंग कि हाँ यार मैंने इस तरीके से बिहेव करा, बट मेरे फ्रेंड ने इस तरीके से क्यों बिहेव करा. वाई ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द टीचर, वाई ही डिडंट बिहेव इन द वे आई बिहेव. ठीक है, या मैंने जिस तरीके से बिहेव करा उसने क्यों नहीं करा, या उसने जिस तरीके से बिहेव करा मैंने क्यों नहीं करा. तो ऑल दिस वी ऑफन डू. ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती होंगी जहाँ पे यू एक्टेड आउट ऑफ एंगर, बट बाद में यू रियलाइज कि हाँ ये तो इतनी बड़ी कोई सिचुएशन ही नहीं थी, वाई डिड आई गॉट एंग्री, या फिर वाई डिड आई पैनिक सो मच. तो ऑफन हम लोग अपने बिहेवियर को और दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सेम सिचुएशन में भी लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. यही होता है सेल्फ का कंसेप्ट, जहां पे आप अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने बिहेवियर्स को समझते हो. दिस इज नथिंग बट योर सेल्फ. सेल्फ इज द कंसेप्ट ऑफ हु एम आई, कि आप कौन हो, मैं कौन हूं. जब व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ. वहीं पे पर्सनैलिटी एक्सप्लेन द यूनिक पैटर्न्स ऑफ हाउ वी रिस्पॉन्ड टू लाइफ, हाउ वी बिहेव इन लाइफ. तो जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तब हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे. जब हम इवेल्युएशन, सेल्फ को इवेल्युएट करना, सेल्फ के बारे में क्या कंसेप्ट है, कैसे तुम अपने आप को सोचते हो, कैसे तुम अपने आप को देखते हो, तो दैट इज सेल्फ. So the self is the central part of personality and both together help us understand who we are and how we relate to others. तो we can say कि personality जो है वो एक umbrella term है. personality एक umbrella term है और उसी का एक central part आता है self. ठीक है, उसी में एक central part आता है self, और इन दोनों के ही मदद से हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं. Different psychologists have shared various theories to explain self and personality, which help us to better understand human behavior. And इस chapter में हम इन्हीं theories को, इन्हीं methods, इन्हीं ideas को study करेंगे to understand self and personality. So, जैसे कि हमने देखा सेल्फ एंड पर्सनैलिटी क्या होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हाउ वी अंडरस्टैंड अवर सेल्स एंड हाउ अवर एक्सपीरियंसेस शेप अवर बिहेवियर, कि कैसे हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेल्फ. एंड कैसे जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे हमारे जो इंटरेक्शन होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. पीपल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट देमसेल्व्स एंड दीज व्यू फॉर्म देयर सेल्फ. तो सेल्फ क्या होता है, तुम्हारे जो खुद के व्यूज अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे जो व्यूज हैं अबाउट सेल्फ, तुम्हारे खुद के बारे में जो व्यूज हैं उनको हम लोग, दिस ऑल कम अंडर सेल्फ. तुम्हारे खुद को लेके क्या व्यू है, क्या तुम्हारा एक नेगेटिव व्यू है या तुम्हारा एक पॉजिटिव व्यू है, क्या तुम अपने आप के बारे में सोचते क्या हो, हु एम आई, तुम हो कौन, ये सबसे डील करता है सेल्फ. ठीक है, तो वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सेम सिचुएशंस बट अ पर्सन्स बिहेवियर यूजुअली स्टेज कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, और ये होती है पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी जो होती है दिस इज रिलेटिवली स्टेबल. पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल. सेल्फ का कंसेप्ट चेंज हो सकता हो कि आज नाउ यू फील कि आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, आई कैन नॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप. ठीक है, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट. बट जब नाउ यू मूव ऑन टू योर कॉलेजेस, तुम
एक्सप्लोर कर रहे हो, तुमको एक्सपोजर मिल रहा है, तो यू रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं है, आई डिडंट गेट दैट परफेक्ट इन्वायरमेंट, वो ऐसा एक इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू interact well, not able to adapt to the environment, तुमको मिल जाता है, तो नाउ यू हैव डिफरेंट व्यू अबाउट द सेल्फ. तो दिस इज सेल्फ, जो कि फिक्स नहीं है, जो कि रिलेटिवली चेंज होता रहता है. बट पर्सनैलिटी एक स्टेबल, ये स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अबाउट द सेल्फ. ठीक है, ये स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जनरली पर्सनैलिटी तुम्हारे बिहेवियर पे फोकस करती है. ईच पर्सन हैज यूनिक पर्सनैलिटी विच इज विजिबल इन हाउ दे एक्ट, फील एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड. ठीक है, तो जैसे हमने देखा ही था कि हम लोग सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड ने अलग तरीके से बिहेव करा व्हेन टीचर स्कोल्डेड. नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. अब सेल्फ का क्या कंसेप्ट होता है, तो बचपन से ही वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हु वी आर एंड हाउ वी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जिससे कि एक हमें सेल्फ को लेके, अपने आप को लेके एक आइडिया बनता है. छोटा बच्चा होगा, अगर तुम उसको छोटे बच्चे से भी पूछ लोगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी कुछ भी उसके बारे में सवाल पूछ लोगे, तो उसके पास कुछ ना कुछ जवाब होगा. उसके खुद की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक का उसके पास जवाब होगा. तो मतलब हम लोग बचपन से ही हम लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम लोग कौन है, हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग हैं. एंड वी बिकम अवेयर ऑफ अवर सेल्फ जस्ट लाइक वी नोटिस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. जैसे हम अपने आसपास अपनी चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को नोटिस करते हैं कि हाँ, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई पेन, दीज आर माई बुक्स, उसी सेम तरीके से हम अपने आप को भी, अपने सेल्फ को भी नोटिस और ऑब्जर्व करते हैं. देन आवर सेल्फ इज शेप्ड बाई पीपल अराउंड अस. हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, इन सबके इंटरेक्शन से, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से हमारी सेल्फ बहुत ज्यादा शेप होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, अब उसको अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से बार बार अगर उसको ये सुनने को मिल रहा है कि अरे मेरा बेटा तो ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है, मेरी बेटी तो ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेती है, तो सून वो एक सेल्फ कंसेप्ट अपने बारे में बना लेगा कि हाँ, आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग अच्छी कर सकता हूँ. हो सकता है मैं बड़े होकर आर्टिस्ट, पेंटर भी बन जाऊँ. तो लोगों के इंटरेक्शन से, लोगों के कमेंट से, हो सकता हो उससे भी हमारी सेल्फ शेप हो जाती है. देन अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस से फॉर एग्जाम्पल, तुम यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड तुम्हारा रोल क्या था कि यू हैव टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ग्रुप. तुमको क्लास के आगे प्रेजेंट करना था. तो तुमने क्या करा, यू वर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, तुम बोल ही नहीं पाए, यू फंबल्ड, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए एंड तुम एकदम जोन आउट हो गए सिचुएशन में. एंड इससे तुमने अपने बारे में कंप्लीटली नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट बना लिया कि हाँ, आई एम तो वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, मैं नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ लोगों के आगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला. इस तरीके से तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी तुम शेप्ड होते हो, तुम्हारी सेल्फ शेप होती है. बट दिस सेल्फ इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन चेंज ओवर टाइम. ये चेंज भी हो सकती है. तुमने पहली बार जब परफॉर्म करा, तुम्हारा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा एंड उससे तुमने अपने बारे में ये इवैल्यूएशन कर लिया. बट सून यू रियलाइज, तुमने रियलाइज करा कि हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, मिस्टेक्स हैपन, ऐसा होता रहता है. एंड नेक्स्ट टाइम तुमने जब परफॉर्म करा, तो यू डिड फेयरली गुड जॉब, तुमने पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करा. तो यहाँ पे तुम्हारे सेल्फ के बारे में जो कंसेप्ट था वो चेंज हुआ. तो ये सेल्फ जो होता है, ये इसमें दो टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं. द फर्स्ट इज पर्सनल आइडेंटिटी एंड द सेकंड इज अवर सोशल आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, जहां पे हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग पर्सनल ट्रेट्स. जैसे तुम्हारा नाम हो गया, ठीक है, तुम्हारी खुद की क्वालिटीज, तुम्हारे बिलीव्स, जब हम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे तुम अपने आप को बता रहे हो एज अ काइंड पर्सन, एज अ हार्ड वर्किंग, एज अ सेल्फिश, एज अ डिसिप्लिन. तो यहाँ पे तुम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को से यूज करके अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो. और तुम्हारे बिलीव्स क्या है, टी शुड बी रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी रेस. तो यहाँ पे तुम अपने आप को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो अपने बिलीव्स के थ्रू. तो दिस इज पर्सनल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी इज व्हेन वी डिस्क्राइब अवर सेल्फ यूजिंग एनी सोशल इंस्टीट्यूशन. रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है. तो दैट इज योर सोशल आइडेंटिटी. तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो एज एन यू आर अ हिंदू, यू आर अ मुस्लिम, ठीक है, या यू आर अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट, इस पर्टिकुलर कास्ट के ग्रुप का पार्ट हो. तो दिस इज योर सोशल आइडेंटिटी विच कनेक्ट्स यू टू अ ग्रुप. तो इस तरीके से जो सेल्फ होता है, एक टोटल होता है तुम्हारे सारे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स अबाउट हु वी आर, हु यू आर. तुम्हारे खुद के बारे में जो तुम्हारा सारा इवैल्यूएशन, सारे थॉट्स, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे फीलिंग्स को ही हम लोग सेल्फ कहते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट. ये क्या होता है, हम अपने आप को दो तरीके से समझते हैं, एक एज अ सब्जेक्ट, एक एज एन ऑब्जेक्ट. एज अ सब्जेक्ट जब हम अपने आप को देखते हैं, someone who is performing an action, जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, when we are doer of something, some action, तो हम लोग अपने आप को एज अ सब्जेक्ट देखेंगे. when we act
When we act or do something, we see the self as a subject. जैसे I help my friends, या फिर I am doing my homework, I am working hard, I solve problems quickly. तो यहाँ पे we are acting. हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो हम अपने आप को एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट देख रहे हैं। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड जब हम अपने आप को देखते हैं एज समथिंग हैपन्स टू अस, ठीक है, जैसे यू आर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ कि आई गेट हर्ट वेरी इजली, आई गेट पैनिक वेरी इजली इन टफ सिचुएशंस, तो यहाँ पे तुम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो एज इन व्हाट हैपन्स टू यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे यू आर सीइंग द सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, तुम अपने आप को एक ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो कि हाँ ये चीजें तुम्हारे साथ होती हैं, ठीक है, ये चीजें तुम फील करते हो। दिस इज सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ एक बोथ नोअर भी है एंड नोन भी है। नोअर भी है, नोअर इज व्हेन यू नो योर सेल्फ, दिस इज व्हेन यू सी योर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट। जब तुम अपने आप को एक सब्जेक्ट के थ्रू देखते हो, सब्जेक्ट के तरीके से देखते हो, जब तुम अपने आप को एज सब्जेक्ट देखते हो कि व्हेन यू आर एक्टिंग समथिंग, जब तुम अपने डिसीजंस खुद से ले रहे हो, जब तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो देन यू आर द नोअर, तुम जानते हो अपने एक्शंस को, तुम जानते हो कि हाँ तुमको डिसीजन लेना है। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन अदर्स नो यू थ्रू योर क्वालिटीज, थ्रू योर कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्रू व्हाट यू फील इन अ सर्टेन सिचुएशन, देन यू आर बीइंग नोन, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्हेन सेल्फ इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेल्फ का एक डुअल रोल होता है, सेल्फ का एक डुअल रोल होता है, मतलब वो एक्ट भी करता है, वो ऑब्जर्व भी करता है। जैसे एक अगर हम पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल ले, तो लेट्स से तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं एंड अपने एग्जाम्स के लिए तुम यू आर वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट, तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तो दिस इज द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, जहाँ पे यू आर डूइंग एक्शंस, यू आर परफॉर्मिंग एक्शंस, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे मम्मी पापा अब तुमको देख रहे हैं कि हाँ यार ये तो इसके तो एग्जाम आने, कितना पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा, कितना बेटी कितनी पढ़ाई करती है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे यू आर बीइंग नोन बाय योर पेरेंट्स एज एन हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। तो दिस इज द सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे तुमको जाना जा रहा है बाई एक्सटर्नल पीपल, बाई योर पेरेंट्स, बाई योर फैमिली एज अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। तो दिस इज द डुअल नेचर, द डुअल रोल ऑफ सेल्फ। द नेक्स्ट टॉपिक्स एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज काइंड्स ऑफ सेल्फ। तो हमने देखा कि सेल्फ एक कोई वन फिक्स्ड थिंग नहीं होती है, तो बहुत से अलग अलग काइंड के सेल्फ होते हैं, दे गेट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अवर इंटरेक्शन विद अवर फिजिकल एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। जैसे द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेल्फ इज द बायोलॉजिकल सेल्फ। दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेल्फ जो कि हमारे बॉडी और फिजियोलॉजिकल नीड से लिंक्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बेबी रोता है जब ही और शी फील्स हंग्री, वहां पे द बेबी क्राइज। अब इससे क्या पता लग रहा है, इससे तुमको एक सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, इससे द बेबी को एक सेल्फ अवेयरनेस आ रही है अबाउट बीइंग हंग्री, अबाउट गेटिंग हंग्री। तो द बायोलॉजिकल सेल्फ एक बहुत बेसिक लेवल पे सेल्फ का कैटेगराइजेशन होता है, जहाँ पे द इंडिविजुअल स्टार्ट शोइंग सेल्फ अवेयरनेस कि हाँ उसको अपने बारे में, अपने फिजियोलॉजिकल बॉडी के बारे में सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, दैट इज द बायोलॉजिकल सेल्फ। Then personal self is when you start focusing on your thoughts, goals, achievements. तुम अपने thoughts के बारे में कि हाँ मैं बहुत kind हूँ, या मुझको अकेले रहना पसंद है, I like spending time alone, या I want to become a psychologist। तो तुम जहाँ पे अपने खुद के likes, dislikes, preferences, goals, thoughts पे focus करते हो, that is your personal self. Then social self, it emerges in relation with others. जब तुम लोगों के साथ, अपने environment में लोगों के साथ interact करते हो, तुम्हारे social roles होते हैं अलग अलग, ठीक है, दैट इज द सोशल सेल्फ। जैसे आई एम तुम्हारा खुद के बारे में एक अपने सोशल सेल्फ हो सकता हो कि आई एम अ गुड डॉटर, ठीक है, या आई लव हेल्पिंग माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो दिस इज व्हेन यू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद अदर्स, तो इसको हम लोग तभी फैमिलियर और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर, एंड इसमें हम लोगों ने सेल्फ के बारे में मेनली फोकस करा कि सेल्फ क्या होता है एंड पर्सनैलिटी क्या होता है। सेल्फ इज बेसिकली अबाउट your thoughts about yourself, self is your thoughts, and वहीं पे personality क्या होती है, personality is your behavior, personality is your behavior। तो self से ही पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। अगर तुम्हारे थॉट्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होंगे अपने आप को लेके, तो इट इज़ मोर लाइकली कि तुम्हारा बिहेवियर भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, और वहीं पे अगर तुम्हारे थॉट्स खुद को लेके पॉजिटिव होंगे तो तुम्हारा बिहेवियर भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। सो विद दिस I would like to end the video and keep learning and keep revising.